प्याज़ों में एक अंडा डालेंगे और एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी आपकी फ़ेवरेट हो जाएगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 3 से 4 अदद प्याज ले लेना है। उनको ना आपने बारीक-बारीक सा कट कर लेना है स्लाइसेस में। जिस तरह मैं कट कर रही हूँ सेम आपने वैसे ही कट करना है। कट करने के बाद आपने इनको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप एक बाउल में निकाल लें और उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक ही अंडा डालना है। मैंने पहले भी एक प्याज़ों वाली रेसिपी शेयर की थी, आपने बहुत पसंद की थी। अच्छा जी, उसके बाद नमक डाल देंगे। नमक डाल के ना आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और साथ ही आपने वीडियो को लाइक, कमेंट, फॉलो और रीपोस्ट भी कर देना है। ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है नमक डालने के बाद। और फिर इसके अंदर आपने जनाब डाल देना है 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। तो ये मैं प्याज़ों के पकोड़े नहीं बना रही, एक डिफरेंट सी रेसिपी है, फुल वॉच कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल कर देनी है। भुना कुटा ज़ीरा धनिया हाफ टी स्पून डाल देना है। चाट मसाला हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर और लेमन का जूस डाला है। बस ये थोड़े से ही मसाले मैंने ऐड किए हैं। उसके बाद 2 से 3 चम्मच आपने इसमें बेसन के शामिल कर देने हैं। ये बेसन मैंने छान के ही रखा होता है। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये उन लोगों के लिए है जिनको प्याज बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। उसके बाद इसमें हरा धनिया डाल देंगे। वैसे हमें भी प्याज बहुत पसंद है, हम लोग भी बहुत शौक से खाते हैं। सैलड में मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। वैसे भी खाना हज़म हो जाता है, प्याज़ों के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो ये कड़वे ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद ना आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसमें ना आपने ऑयल भी डाल देना है 1-2 चम्मच। अच्छा जी, उसके बाद आपने इसमें ऑयल भी शामिल कर देना है। 1 से 2 चम्मच इसमें ऑयल के भी डाल देंगे और उसके बाद ना इसको मिक्स करके ना हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल भी रखा हुआ है इनको फ्राई करने के लिए। और ये बनाने कैसे हैं चलिए आपको बताती हूँ। आपने इसकी ना छोटे-छोटे से लेके ना बॉल से इस तरह से बना के ना आपने इसके नगेट्स वाली शेप्स इसकी बनानी है। फाइनल लुक को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये कितने यम्मी और टेस्टी बन के तैयार हुए थे वो आप खुद ही देख लेंगे। बस एक हाथ से ही मैंने इसको ना इस तरह गोल सा बना के ना इसके नगेट्स वाली शेप तैयार कर ली है इस तरह से। ये देखें, जोन सी भी शेप बनाना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है। और ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगी आपने कैसे इनको फ्राई करना है। तो ये देखें, मैंने तमाम जो है नगेट्स है ना वो तैयार कर लिए हैं। कटलेट भी आप इसको कह देते हैं, प्याज़ों के कटलेट भी कह सकते हैं। ये प्याज़ों के ही कटलेट हैं बेसिकली। आपने इनको डीप फ्राई कर लेना है या शैलो फ्राई कर लीजिएगा, लेकिन करना आपने थोड़ा ज़्यादा देर के लिए है ताकि अंदर से बेसन बिल्कुल भी कच्चा ना रह जाए। अच्छे से फ्राई करना। डीप फ्राई कढ़ाई में भी आप इसको कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बस दोनों साइड्स पे आपने जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता ना आपने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। दूसरी साइड्स पे भी ये देखें, इस तरह से आपने इसका कलर लेकर आना है। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर खाने में सालन ना हो तो आप एक्स्ट्रा डिश के तौर पे इसको बना सकते हैं या फिर रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बारिश के मौसम में एंजॉय कर सकते हैं। सबको ये बहुत पसंद आते हैं। तो ये देख लें, आपके सामने इसका कलर कितना खूबसूरत सा आया और खाने में भी बहुत मज़ेदार बने थे। तो ये देखिए, अभी मैं आपको ना खोल के भी दिखा देती हूँ ये कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए थे। ये देखिए माशाल्लाह से। इसको मैंने रायते के साथ सर्व किया था। और वीडियो अच्छी लगी तो आपने ज़रूर आगे शेयर करना है, लाइक, कमेंट, फॉलो भी कर देना है। और इसके अलावा ऐड टू